हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो हमें पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू फाइंड करना है और हमें जहाँ पे x का वैल्यू 0, -1 और 2 लेकर इस बहुपद का यानी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 स्क्वायर 0, तो बच गया 3। तो 3 आंसर। अब हम x इक्वल टू -1 लेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो 5 -1 -5 माइनस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3। तो -5 -4 हो गया -9, -9 प्लस 3 तो हो गया -6। x इक्वल्स टू 2 लेने पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 हो गया 10, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो यहाँ पे +10 प्लस 3 हो गया 13, यहाँ -16, तो बच गया -3। तो जब हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हमारा बहुपद यानी पोलिनोमियल का वैल्यू होगा 3। जब हम x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू होगा -6। जब हम x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू होगा -3। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो हमें जितने भी बहुपद दिए हैं, यहाँ पे पोलिनोमियल दिए हैं, इनमें जितने वेरिएबल है उनके बदले 0, 1 और 2 बैठा के हमें इन पोलिनोमियल्स, इन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हम y के बदले 0 लेते हैं। तो P0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर 0 माइनस 0, हो गया आंसर 1। अब हम y के बदले 1 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 को काट देंगे, आंसर बचेगा 1। अब हम y के बदले 2 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 1, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 है पी टी इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब हम टी के बदले 0 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू
जीरो स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब, तो 2 प्लस जीरो प्लस जीरो स्क्वायर जीरो होगा, जीरो इंटू टू जीरो होगा, और जीरो का क्यूब जीरो होगा, तो हमारा आंसर हो गया 2। अब हम t के बदले लेते हैं 1, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा 1, तो 2 प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस थ्री एंड प्लस 2 हो गया प्लस 5, तो प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 आंसर। अब हम t के बदले लेंगे 2, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 इंटू 2 8, 2 क्यूब हो गया 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, 2 प्लस 2 हो गया 4 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 3 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 3 है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर क्यूब। तो अब हम x के बदले 0 लेंगे, तो p 0 हो जाएगा 0 क्यूब, और 0 का पावर क्यूब 0 ही होता है, आंसर हो गया 0। अब हम x के बदले लेंगे 1, तो 1 का पावर क्यूब होगा 1 आंसर। अब हम x के बदले लेंगे 2, तो 2 का क्यूब हो गया 8 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4 है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो अब हम x के बदले 0 लेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 0 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, तो 0 माइनस 1 होगा इंटू 0 प्लस 1 1, तो आंसर हो गया -1। अब हम x के बदले लेंगे 1, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0 आंसर। अब हम x के बदले लेंगे 2, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 होता है 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो ये बहुपद के शून्यक या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो किसी पॉलिनोमियल यानी बहुपद में चर यानी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए उस पूरे पॉलिनोमियल यानी बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए, तो चर या वेरिएबल के उस मान को उस पॉलिनोमियल यानी बहुपद का 0 यानी शून्य कहते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है 3x प्लस 1, उसका x इक्वल टू -1/3 एक 0 है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 1 x के बदले हमें ये वैल्यू निकालना होगा और देखना होगा कि x के इस वैल्यू के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम x के बदले लिखते हैं -1/3 प्लस 1, तो हो जाएगा -3/3 प्लस 1, तो ये
3 3 कट जाएगा तो होगा -1 + 1। तो -1 + 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के वैल्यू -1/3 के लिए ये जो पोलिनोमियल यानी बहुपद है 3x + 1 उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो हमारा आंसर हो गया यस, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2। तो यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है 5x - पाई और हमें वेरीफाई करना है कि x का वैल्यू 4/5 के लिए क्या इस पोलिनोमियल यानी बहुपद का वैल्यू 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा पोलिनोमियल है 5x - पाई, तो अब हम x के बदले 4/5 लेंगे। तो 5 × 4/5 - पाई, तो ये हो गया 5 5 कट गया, बच गया 4 - पाई। तो इसका वैल्यू जो है 0 नहीं हो रहा है। तो x = 4/5 इस बहुपद यानी पोलिनोमियल का शून्यक यानी 0 नहीं है। तो ये हो गया 9, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 3 है x² - 1। तो हमें इस x = 1 और -1 का जो वैल्यू दिया हुआ है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि x = 1 और -1 के लिए इस पोलिनोमियल जो है x² - 1 का वैल्यू 0 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम हमारे जो पोलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। तो यह है x² - 1। तो अब हम सबसे पहले x का वैल्यू 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 लेने पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1² - 1। 1² होगा 1 एंड -1, तो +1 -1 कट जाएगा तो बचेगा 0। अब हम x = -1 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -1² - 1। तो -1 का स्क्वायर होता है 1 -1, तो फिर से ये हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं x का जो वैल्यू 1 एंड -1 के लिए हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 और -1 इस बहुपद यानी पोलिनोमियल का एक 0 है या शून्यक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, वेरीफाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 4। तो यहाँ पे हमें x = -1 और 2 को वेरीफाई करना है कि ये x का जो वैल्यू है -1 और 2 इस बहुपद यानी पोलिनोमियल का शून्यक या 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो पोलिनोमियल इसको हम लिख लेते हैं। ये है x + 1 एंड x - 2 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -1 + 1 -1 - 2। तो यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा 0 × -1 - 2 -3। तो ये हो गया 3 × 0 0। अब हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 + 1 2 - 2। तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 2 हो जाएगा 0। तो 3 × 0 होगा 0। तो हम देख रहे हैं x का जो वैल्यू है -1 और 2 उसके लिए हमारा जो पोलिनोमियल यानी बहुपद का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू -1 और 2 इस बहुपद यानी पोलिनोमियल का 0 यानी शून्यक है। तो हमारा आंसर होगा यस, इट इज़ वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 5। तो हमारा जो बहुपद है px = x² और हमें बताना है कि x = 0 इस बहुपद का एक शून्यक है या नहीं, इस पोलिनोमियल का एक 0 है या नहीं। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिखते हैं px = x²। ना x के बदले हम 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा p0 = 0²। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो
ये वेरीफाइड हो गया कि x इक्वल्स टू 0 इस बहुपद का एक शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो हमारा आंसर होगा यस, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 6, हमारा बहुपद है पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और हमें ये वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इस बहुपद का एक शून्यक है या नहीं, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है या नहीं। तो सबसे पहले हम बहुपद को लिखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। अब हम x के बदले माइनस एम बाई एल पुट करेंगे, ये हो गया माइनस एम बाई एल इक्वल्स टू एल इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम। तो यहाँ एल एल कट जाएगा, बचेगा माइनस एम प्लस एम, तो ये हो गया 0। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इस बहुपद का एक शून्यक है या एक 0 है, क्योंकि x के इस मान के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी बहुपद 0 हो गया आंसर। तो ये हो गया यस, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 7, हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 1। हमें वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 एंड 2/√3 इसके 0 या शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम बहुपद लिखते हैं जो है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। अब हम x के बदले यहाँ पे माइनस 1/√3 पुट करेंगे, तो हमारा समीकरण या इक्वेशन हो जाएगा माइनस 1/√3 3 इंटू माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 इंटू माइनस 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, 3 कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 माइनस 1, तो हो गया 0। अब हम x इक्वल्स टू 2/√3 लेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा p 2/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 काट सकते हैं, तो बचेगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। √3 के लिए इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है, जबकि 2/√3 के लेने पर इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/√3 इज ए 0 बट x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी माइनस 1/3 एक बहुपद का एक शून्यक है, परंतु 2/√3 बहुपद का एक शून्यक नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 8, हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद है 2x प्लस 1, और हमें ये वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना पॉलिनोमियल यानी बहुपद को लिख लेते हैं, तो पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हम x इक्वल्स टू 1/2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा p 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 काट सकते हैं, बचेगा 1 प्लस 1 बराबर 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 1/2 इसका शून्यक नहीं है, 0 नहीं है। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 5। हमें इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद को 0 करना पड़ेगा। तो हमारा बहुपद है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x इस प्लस 5 को चले जाएंगे तो हो जाएगा -5, तो x बराबर हो गया -5, यानी x बराबर -5
वैल्यू के लिए हमारा बहुपद 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -5x इस बहुपद का शून्यक या 0 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 2 px इक्वल्स टू x माइनस 5। तो हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें इस बहुपद को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। 0 तो हमारा जो बहुपद है वो है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -5 राइट हैंड साइड जाने से हो जाएगा +5। तो x बराबर हो गया 5। तो x बराबर 5 इस बहुपद का एक शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 3 px इक्वल्स टू 2x प्लस 5। हमें इस बहुपद यानी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें इस बहुपद को 0 करना पड़ेगा। तो हमारा बहुपद है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 5 राइट हैंड साइड जाएंगे तो हो जाएगा -5। तो x बराबर -5/2। तो x बराबर -5/2 इस बहुपद का एक शून्यक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 4 px इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो हम px इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और हमारा px है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, x इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 5 px इक्वल्स टू 3x। तो हमें इसका 0 यानी शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम px इक्वल्स टू 0 करेंगे। हमारा px है 3x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0/3 यानी 0। तो 0 जो है हमारा इस बहुपद का शून्यक है, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 6 px इक्वल्स टू ax वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य यानी 0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम px इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और हमारा px यानी बहुपद है ax इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 0/a यानी 0। तो 0 हमारा इस बहुपद का शून्यक है, यानी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 7 बहुपद है px इक्वल्स टू cx प्लस d वेयर c नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है c और d। तो हमें इस बहुपद का शून्यक यानी 0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बहुपद बराबर 0 लिखते हैं। तो हमारा बहुपद है cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो cx इक्वल्स टू हो जाएगा d, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -d। तो x बराबर हो जाएगा -d/c आंसर। तो ये हमारा -d/c इस बहुपद का एक शून्यक है, यानी एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।